हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ध्रुविष्य सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास मतलब ये 2 पार्ट की सीरीज़ है और दोनों ही पार्ट्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को रीप्रिंट किया है और अभी तक इसका कलेक्टर एडिशन नहीं आया है। पहले मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है ध्रुविष्य, सेकंड पार्ट का नाम है आखिरी ध्रुव। अब इस सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से पहले एक मतलब मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं जो इस सीरीज़ से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं। बहुत ही शानदार मतलब यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो मेरी फर्स्ट राज कॉमिक थी वो मैंने 2004 में ख़रीदी थी। लेकिन सही मायनों में मैंने 2009 से ही राज कॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया था जब मेरे कज़न ने मुझे नागराज अंडर अरेस्ट कॉमिक गिफ्ट की थी। और जब मैंने वो कॉमिक पढ़ी थी, उस कॉमिक के पीछे मुझे ये ऐड देखने को मिला था। हालांकि मैंने आपको स्पाइडर सीरीज में बताया हुआ था कि जो फर्स्ट पार्ट है स्पाइडर वो मेरे पास उस 2009 से पहले से है। लेकिन वो बता कि इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन जब मैंने ये नागराज अंडर अरेस्ट कॉमिक के पीछे ये ऐड देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि ध्रुव का करेक्टर मुझे पसंद आया था, नहीं। उस वक्त बेसिकली ये था कि ये एक टाइम ट्रैवल सीरीज़ वाली स्टोरी लाइन है। और टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे हमेशा से ही इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी वजह से मैं इस सीरीज़ की तरफ हालांकि मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि ये एक सीरीज़ है। मैं इस कॉमिक बुक के ऊपर मतलब इसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया था। वही बात है कि साल 2009 में ही गर्मी की छुट्टियों में मुझे नागराज अंडर अरेस्ट मिली थी। मैंने इस कॉमिक का ऐड देखा और जब जब मैं उसी साल जब मैं कुछ दिनों के बाद मार्केट में गया तो मैं एक कॉमिक ले तो मुझे एक कॉमिक दिखी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो उस टाइम पर उस बुक स्टॉल पर ये कॉमिक भी थी और इसका सेकंड पार्ट भी था। लेकिन वही बात है कि मैंने सिर्फ उस वक्त फर्स्ट इस कॉमिक को ख़रीदा था। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जैसे मैंने बताया था कि मैं राज कॉमिक्स से पहले डायमंड कॉमिक्स पढ़ता था। और आपको डायमंड कॉमिक्स के बारे में एक चीज़ अच्छे से पता है ही कि मान लो कि डायमंड कॉमिक ने चाचा चौधरी की दो कॉमिक्स मतलब दो कॉमिक्स रिप्रिंट की हैं। जिसमें से जो दो कॉमिक्स हैं उन चाहे अंदर कंटेंट बिल्कुल ही सेम हो मतलब सेम ही स्टोरीज का कंपाइलेशन हो लेकिन कवर अलग अलग हो। आप मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंदर का मटेरियल सेम हो लेकिन कवर्स अलग अलग हो। ऐसा डायमंड कॉमिक्स में हमेशा से देखने को मिलता है। तो मुझे राज कॉमिक्स का फॉर्मेट पता था नहीं। तो जब मैंने ये दोनों कॉमिक्स को पहली बार देखा था प्लस एक बात ये है कि डायमंड कॉमिक्स में क्या होता है, कवर्स तो अलग अलग होते हैं ही, साथ में टाइटल्स को भी अलग करते हैं चाहे अंदर का कंटेंट बिल्कुल ही सेम क्यों ना हो। तो जब मैंने ये दोनों कॉमिक्स पहली बार देखी थी तो मैंने देखा कि दोनों के कवर अलग अलग हैं और दोनों के टाइटल भी अलग अलग हैं। तो मुझे लगा कि सेम कॉमिक होगी। मैंने अंदर पेजेस बिल्कुल भी चेक नहीं किए थे ढंग से। तो मुझे इन दोनों कवर में से जो ये कवर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और दूसरा ये भी है कि मैंने इसी कॉमिक का ऐड देखा था तो मैंने इसी कॉमिक को ख़रीदा। मुझे यही लगा था कि दोनों सेम कॉमिक है, अंदर कंटेंट सेम है, बस कवर अलग अलग है। तो मैं कॉमिक लेके आ गया। जब मैंने इस जब मैंने इस कॉमिक को पूरी तरह जब मैंने पढ़ा घर आकर और मैंने जब लास्ट में देखा कि इसका सेकंड पार्ट भी है जिसका नाम है आखिरी ध्रुव, तो मैं बड़ा शौक हुआ। और मुझे मतलब मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था कि ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो कुछ दिनों के बाद उसी बुक स्टॉल पर मेरा दोबारा चक्कर लगा तो अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट वहाँ से गायब हो चुका था। तो 2009 में मैंने कॉमिक खरीदी थी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मुझे पूरे 4 साल के बाद यानी कि 2013 में मुझे इसका सेकंड पार्ट किसी और बुक शॉप से मिला। जब मिला तो मैंने इस सीरीज़ को दोबारा से फिर से पढ़ा। जब ये पार्ट मुझे मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई
और पुराने दिनों को याद करा दिया। हालाँकि जब भी मैं इस सीरीज़ को देखता हूँ तो मुझे हमेशा से वो इंसिडेंट हमेशा से याद आता रहता है। मतलब ये मेरी फ़ेवरेट सीरीज़ है। मुझे ये सीरीज़ इसको मैं आराम से अपनी फ़ेवरेट सीरीज़ में रख सकता हूँ। वो टाइम भी बहुत ही यादगार था, ख़ास तौर पे 2009। बहुत ही अच्छी प्यारी मेमोरी जुड़ी हुई है मेरी इस सीरीज़ से रिलेटेड। अब फाइनली इस सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। इस सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट ये है कि जो ध्रुव का वंश है, जो आज से 3000 बाद साल बाद, यानी कि 5000 समथिंग, 5062 ऐसा कुछ है। ध्रुव का वंश है वो ध्रुव से चिढ़ता है, क्योंकि हालांकि वो ध्रुव का वंश है लेकिन फिर भी उसके टाइमलाइन में ध्रुव की ही पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। और जिससे उसका जो वंश है, उसको ये बात पसंद नहीं आ रही, तो वो क्या करता है कि वो फैसला करता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वापस जाएगा और ध्रुव को चकमा देगा, ताकि वो साबित कर सके कि वो ध्रुव से भी बेटर है। और इस चक्कर में काफ़ी कुछ गड़बड़, वो टाइम ट्रैवल तो कर लेता है लेकिन इस चक्कर में काफ़ी कुछ गड़बड़ें भी होती हैं। और पूरी सीरीज़ इसी के आसपास रिवॉल्व करती है। और ये थर्ड टाइम था जब ध्रुव ने टाइम ट्रैवल किया था। सबसे पहले उसने टाइम ट्रैवल किया था अ, उड़न तस्तरी के बंदर कॉमिक में, जो फर्स्ट टाइम किया था। सेकंड टाइम किया था रोबोट सीरीज़ में। इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और आर्टवर्क पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इसका जो प्लस ऐसा नहीं है कि आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस सीरीज़ से रिलेटेड मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जब भी इस पार्ट को देखता हूँ तो मुझे वो अपने 2009 की अ, जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो बार बार याद आ जाता है। और हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि ये हुआ क्या था। स्टोरी वाइज ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हालांकि सेकंड पार्ट में इसका आर्टवर्क इम्प्रूव हो जाता है, जो मेरे ख्याल से अनुपम जी ने ही बनाया था। हाँ, ये अनुपम जी का ही आर्टवर्क है। देखिए, साल 5062। ध्रुव टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ चुका है। और एक खास बात ये है कि अब आपको बाद में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर उड़न तस्वीर के बंदर कॉमिक का रेफरेंस भी दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ रोबोट से रेफरेंस देना चाहिए था लेकिन उसका रेफरेंस नहीं है। और हाँ, खास बात ये है कि सिर्फ जो ध्रुविशी है उसका रोल सिर्फ इसी सीरीज तक नहीं रहता। वो सर्वनायक और मेरे ख्याल से सर्वनायक विस्तार में भी दिखा है ध्रुविष्य। सर्वनायक में तो पक्का दिखा ही है ही। विस्तार में मुझे अभी तक मुझे पता नहीं है या फिर ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ सर्वनायक के मेन सीरीज में ध्रुव विषय दिखा जरूर है। बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ध्रुव के फैन हो तब तक डेफिनेटली सीरीज़ को खरीद सकते हो। अगर आप ध्रुव के फैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, आर्टो को तो बोलूँगा नहीं लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तब भी आप इस सीरीज़ को आराम से खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। और आर्टवर्क के मामले में ना सही, क्योंकि फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि मुझे इस सीरीज़ का आर्टवर्क इसलिए पसंद है, ख़ास तौर पे फर्स्ट पार्ट का, कि उससे मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये सीरीज़ सिर्फ स्टोरी के मामले में एक कलेक्टर एडिशन डिज़र्व करती है। एक इंजॉयबल स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है।
ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।